गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम ट्रीटमेंट सीखेंगे वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व का। अभी तक हमने रियलाइजेशन में कल की वीडियो में हमने सीखा था कि हम किस प्रकार से असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हमने लायबिलिटीज को कैसे ट्रांसफर करते हैं वो हम कर रहे थे। उसी कड़ी में हमने रिजर्व्स को ट्रांसफर करना सीखा था। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का हमने ट्रीटमेंट सीखा था कि अगर असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट होगी तो क्या ट्रीटमेंट होगा और नहीं होगी तो क्या ट्रीटमेंट। और उसी कड़ी में नेक्स्ट हमारा है वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व। तो इसका ट्रीटमेंट हम आज सीखने वाले हैं बच्चों। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन माने हमारे एम्प्लॉइज, कर्मचारी हमारे। कंपनसेशन माने उनको जो भी नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, उसकी पूर्ति करना, क्षति पूर्ति करना। उसके लिए हम रिजर्व बना रहे हैं। पैसा रिजर्व क्या होते हैं? हम हर साल जो हमारे लाभ होते हैं वो सारे के सारे बांटने की बजाय, खर्च करने की बजाय उनमें से कुछ पैसा निकाल के हम इकट्ठा करते रहते हैं, रखते रहते हैं, उसी को रिजर्व कह देते हैं। अब ये जो रिजर्व है ना, ये कर्मचारियों की क्षति पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। माने अगर कभी हमें कर्मचारियों को कोई कंपनसेशन देना पड़ा तो हम यहां से पैसा, इस पैसे को हम उनको कंपनसेशन देने में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। कंपनसेशन क्यों देना पड़ेगा? भी कर्मचारी है, काम करते हुए कोई दुर्घटना घटित हो सकती है तो उस केस में कंपनी को उन्हें जो उनकी क्षति की पूर्ति करनी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि जितना पैसा हमने बचाया है, क्षति उसे हो सकता है क्षति हुई ना, सारा का सारा पैसा हमारा बच जाए। हो सकता है कि क्षति हो हमारी और वो रिजर्व से कम की हो तो हमारे पास फिर भी पैसा बच जाएगा वो क्षति देने के बाद, उसकी पूर्ति करने के बाद। ऐसा भी हो सकता है कि जितना रिजर्व बना था उतनी हमारी नुकसान हो गया, सारे के सारा हमें देना पड़ गया। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि जितना हमने रिजर्व रखा था उससे ज्यादा नुकसान होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कितना प्रयोग कर सकते हैं रिजर्व में से? जितना रिजर्व बनाया हमने, क्षति जो एक्स्ट्रा हुई हो हमारा लॉस हो गया। तो इसी टॉपिक को हम अभी करने वाले हैं। इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं ये आपको पहले से ही पता, मैंने बता दिया था आपको कि हमें मैक्सिमम जो है वो 4 अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं। कौन कौन से भी? पहला हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। पहला हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। दूसरा हम क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये हमेशा नहीं बनता है, तभी बनता है, उसी स्थिति में बनता है अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है। थर्ड हमारा जो है ये कंपल्सरी है, हमारा क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कई बार एक और बन सकता है, कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट भी बन सकता है अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं तो। और लास्ट में हमारा क्या बनता है? या तो कैश या तो, ठीक है जी। तो हम यही सीख रहे हैं कि इस वर्कमैन्स कंपनसेशन जो रिजर्व है इसको कहां लिखेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो मैंने यहां बताया है कि यह रिजर्व कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए बनाया जाता है। अतः क्वेश्चन में क्षतिपूर्ति के क्लेम, क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया होगा बच्चों? 2 चीजें हमने देखनी है। हमने क्या करना है? 2 चीजें देखनी है। पहला, बैलेंस शीट में हमारे पास वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व में कितनी राशि दी गई है। हम सभी जानते हैं कि जब फर्म का बिजनेस ही समाप्त हो गया है तो हमने हर चीज को समाप्त कर देना है। माने जो रिजर्व में राशि है उसको भी समाप्त कर देना है, उसको भी समाप्त कर देना है। या तो क्लेम देंगे, फिर भी बच गया तो पार्टनर्स में। तो यही मैंने लिखा है यहां पे कि वर्कमैन्स कंपनसेशन में से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है कौन सी राशि? क्लेम के बराबर। तो इसमें जितना भी क्लेम हमारा है उसके बराबर राशि तो रियलाइजेशन में डाल दो। उसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व हमारी लायबिलिटी होती है,
साइड क्रेडिट डालेंगे तो डेबिट हो जाएगी, तो वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। और बैलेंस अमाउंट अगर उसके बाद भी हमारे पास मैंने क्षतिपूर्ति करने के बाद भी हमारे पास कुछ बचा हुआ है तो वो भी हमने खत्म करना है। वो कैसे करना है, हमने उसको पार्टनर्स में हम बांट देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। ये हम वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट भी बच्चों करते हैं। तो इसको उसकी एंट्री क्या होगी, जब कैपिटल में डालेंगे तो अगेन वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व हमारा क्रेडिट होता है, डेबिट होएगा और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे उनकी ओल्ड रेशो। अब इसको समझने के लिए जो है हम एग्जाम्पल की हम क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, उसमें हमारे पास एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और वो इक्वल रेशो में प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं। और यहाँ पे जो है फर्म डिसॉल्व हो जाती है और डिसोल्यूशन के टाइम पे फर्म में क्या दिया है, हमारा वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व हमारा दिया हुआ है और वो दिया हुआ हमारा मान लेते हैं 1 लाख रुपए। फिर हमने देखना है कि नीचे हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है और इसमें हमारा क्या इंफॉर्मेशन ढूंढनी हमने बच्चों, क्लेम अगेंस्ट वर्कमेंस कंपनसेशन। ठीक है जी, क्लेम हमारा मिल सकता है। तो पहली कंडीशन हमारी मैंने अगर हमने केस 1 हो सकता है क्या कि क्लेम कोई भी हो ही ना, माने हमने पैसा बचा था क्षतिपूर्ति के लिए, जरूरी थोड़ी ना है कि एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाएगा क्षति देनी पड़ेगी, तो कुछ भी नहीं देनी पड़ी। तो हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना होता है, जब भी फर्म डिसॉल्व होती है ना तो इसको खत्म करना, हमने इसको राइट ऑफ करना है। तो ये क्रेडिट है, क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट होएगा हमारा। तो वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने पैसे उसमें, 1 लाख, खत्म करना है। अब टू क्लेम के लिए कितना रखे यहाँ पे, कितना भी नहीं, निल है। तो इसका मतलब है देखो दो ही हमारे पर्पज हो सकते हैं, या तो क्लेम दे देना या पार्टनर्स में बांट देना बचा हुआ। अब यहाँ क्लेम तो कुछ है नहीं तो क्या कर देंगे, बांट देंगे पार्टनर्स में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल, अब यहाँ पार्टनर कौन कौन है हमारे, देखो कैसे एक्स और वाई है, तो इनमें बांट देंगे हम। 2x कैपिटल अकाउंट और 2y कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं। तो 50,000 जाओगे। बताओ अगर ऐसा केस होगा तो हम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। इसके बाद अगर हम केस बदल दें और क्लेम हम ले लें, हमारा जो है 50,000, माने एम्प्लॉइज को हमने 50,000 देने आ जाएंगे, तो क्या करेंगे, फिर से वही हमारा स्टार्टिंग में तो हम वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंट क्लोज करना है हमने, तो 1 लाख। कोई भी केस हो, कोई भी केस हो, सबसे पहले ये तो करेंगे ही करेंगे। कोई भी केस हो आगे तो बाद में देखना है, पहले तो हमने क्या करना है कि जितना भी वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे, उसको हमें बंद कर देंगे, इसका क्लोज कर देंगे। अब 2, अब देखेंगे कि पहला पर्पस क्या, क्लेम, उसके लिए है हमारे पास पैसे 50,000 रखने हैं। तो मैंने बताया था आपको कि जितना भी हमारे पास क्लेम होता है, माने वो देना, हमने पेमेंट करनी है, तो कहां डालेंगे उसको, हमें रियलाइजेशन में। हम जानते हैं कि सभी असेट्स और सभी लायबिलिटीज हम कहां ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन। तो भी हमारी लायबिलिटी होगी ना, जो 50,000 देना है, तो लायबिलिटी होगी तो कहां डालेंगे इसको, हमें रियलाइजेशन में। तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट, कितना डाल देंगे रियलाइजेशन में, 50,000। अब बच गया कितना, 50 ही बच गया, उसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो पार्टनर हमारे एक्स और वाई, तो 2x कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। 50 था, बराबर बराबर बांटेंगे तो 25,000 और बताओ, ठीक है यहां तक। इसके अलावा अगर जो क्लेम हमारे पास है वो दे दिया जाए,
कितना क्लेम दे दिया? 1 लाख। तो फिर से पहले तो हम इसको कैंसिल करेंगे, तो वर्कमैन्स कंपनसेशन जो डेबिट 1 लाख, अब 2 माने लायबिलिटी हमारी कितनी है? 1 लाख। तो लायबिलिटी को किसमें डाल देंगे हमें? रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन अकाउंट कितनी लायबिलिटी? बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, माने पार्टनर्स में कुछ घटेगा। ठीक है। अगर मान लो हमारी जो लायबिलिटी है क्लेम की वो कितनी हो जाएगी? 1 लाख 20 हजार। फिर भी हमें पहले तो इसको कैंसिल करना है। वर्कमैन्स कंपनसेशन डेबिट 1 लाख, अब 2 रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। अब रियलाइजेशन में कितने डालने में बताना? 1 लाख। भाई जितने हमारे पास है वही तो डालेंगे, भले ही लायबिलिटी 1 20 की है, लेकिन हमारे पास हमारी जेब में तो 1 लाख है ना, तो इससे तो हम यहां से तो 1 लाख ही देंगे, वो तो पेमेंट करते टाइम 20 ज्यादा दिए जाएंगे, तो यहाँ कोई फर्क ही पड़ेगा नहीं, यहाँ पे हम 1 लाख ही देंगे। कहने का तात्पर्य क्या है? हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम वर्कमैन्स कंपनसेशन जो ट्रीटमेंट करें, कोई भी केस हो, हमेशा वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व को क्लोज करें। सबसे पहले जितना अमाउंट है उतने से ही डेबिट होगा। उसके क्रेडिट साइड में कितना ही जा सकता है, दोनों साइड बराबर होती है ना। तो अगर हमारा क्लेम कोई नहीं है तो सारा पार्टनर में बांट दो, क्लेम है तो उसको लायबिलिटी मांगते हुए रियलाइजेशन में डाल दो, बाकी पार्टनर में बांट दो। इस तरह से करते चलो। और अगर क्लेम ज्यादा है तो भी हम तो उतना ही डाल सकते हैं जितना हमारे पास रिजर्व में, उससे ज्यादा डाला ही नहीं जा सकता है। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर है।